इस वीडियो में हम काला पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि जलीय विलयन ए, बी, सी और डी की पीएच क्रमशः 1.9 और 2.5, 2.1 और 3.0 हो तो एसिडिकता यानी अम्लीयता का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमको ऑप्शन दिए हैं वो सब लेस देन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, जिसकी पीएच ज्यादा होती है वो कम अम्लीय होता है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है सबसे कम अम्लीय होगा डी, क्योंकि डी की पीएच है 3। फिर उसके बाद होगा हमारा बी, क्योंकि उसकी पीएच है 2.5। फिर उसके बाद होगा हमारा सी और फिर उसके बाद होगा ए। तो यहाँ पर डी लेस देन बी लेस देन सी लेस देन ए। तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया नीचे में से कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखना है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली जो अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आएगा हमारा एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया जो हमारा विकल्प नंबर डी है, तो यहाँ पर आएगा एस्टरीकरण। तीसरा प्रश्न है, नीचे में से कौन सी जोड़ी योग्य नहीं है। तो नीचे में से कौन सी जोड़ी योग्य नहीं है, तो यहाँ पर हमको विकल्प दिए होने चाहिए थे लेकिन मैं नहीं दे सका हूं। तो यहाँ पर डी आएगा। यहाँ पर आएगा पेटलेट्स और आएगा यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का वहन। तो ये काम पेटलेट्स नहीं करता है। पेटलेट्स का काम है शरीर की रक्षा करता है, यानी कि रुधिर को बहने से रोकता है, रुधिर का थक्का जमाता है। तो ये योग्य जोड़ी नहीं है। चौथा हमारा है 1 म्यू एम्पियर बराबर खाली जगह मिली एम्पियर। तो यहाँ पर याद रखना है कि 1 म्यू एम्पियर बराबर खाली जगह एम्पियर पूछा है, तो बी आएगा 10⁻³ मिली एम्पियर। पांचवा प्रश्न है, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा खाली जगह होता है। तो यहाँ पर किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो विकल्प ए आएगा >1 होता है, यानी 1 से अधिक होता है। छठा प्रश्न है, जिस व्यक्ति को पास और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती न हो, दोनों प्रकार के दोष उस व्यक्ति के चश्मे में ऊपर का तथा नीचे का लेंस क्रमशः क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि व्यक्ति को दूर और पास की दोनों वस्तु नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि उसे प्रेस बायोपिया है और इसमें हम बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। बायफोकल लेंस में ऊपर का जो भाग होता है वो अवतल होता है और नीचे का भाग जो होता है वो उत्तल होता है। तो अवतल और उत्तल आएगा। तो यहाँ पर अवतल और उत्तल, यहाँ से हमारी खाली जगह शुरू हो जाती है। तो सातवां प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र खाली जगह है। आपको ऑप्शन दिए होंगे पर मैं डायरेक्ट बताता हूं, C6H6 ये बेंजीन का अणुसूत्र है। अच्छा, छठे के अंदर जो हमारा विकल्प आएगा वो ए आएगा। तो बेंजीन का अणुसूत्र खाली जगह है, तो C6H6। यहाँ पर इसकी रचना ऐसी होती है, तो ये बेंजीन का सूत्र है। आठवां प्रश्न है, खाली जगह के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जान सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अगर हमें विद्युत धारा की दिशा मालूम है तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खाली जगह के द्वारा जान सकते हैं। तो यहां पर आएगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम।
यानी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके हम यहां पर दिशा जान सकते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए खाली जगह तंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो यहाँ पर आएगा परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। 10वां प्रश्न है, खाली जगह वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता के मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। तो खाली जगह वैज्ञानिक ने आनुवांशिकता के मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं, तो यहाँ पर आएगा मेंडल ने आनुवांशिकता के प्रयोग किए, वो सब मटर के पौधे पर किए थे, तो यहाँ पर आएगा मेंडल। 11वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और खाली जगह को जोड़ती रेखा का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो ये अवतल दर्पण है P, फिर F और फिर यहाँ पर C। तो यहाँ पर याद रखने का है कि F जो है वो P और C का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर P यानी ध्रुव, तो C यानी वक्रता केंद्र, तो यहाँ पर आएगा C वक्रता केंद्र। 12वां प्रश्न है हमारा, विद्युत तार के ऊपर खाली जगह का स्तर लगा होता है। तो विद्युत तार के ऊपर प्लास्टिक का आवरण होता है, तो यहाँ पर आएगा PVC, तो PVC लिखेंगे। 13वां प्रश्न है, यहाँ से हमारे सत्य असत्य शुरू हो जाते हैं। धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन है। तो यहाँ पर देखो याद रखने का, मुगल जंग फिर से, तो यानी क्रम सही दिया गया है, तो ये कथन हमारा सत्य है। 14वां प्रश्न है, सिफिलिस STD है, यानी सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ये कथन भी सत्य है, तो यहाँ पर सत्य आएगा। 15वां प्रश्न है, आंख के नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेमी होता है, ये भी कथन सत्य है। 16वां प्रश्न है, पानी की अनुपस्थिति में HCl के अणुओं में से H+ आयन का अलगीकरण नहीं होता। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि अम्ल जो होते हैं उनके जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, तो पानी की अनुपस्थिति है तो H+ आयन का अलगीकरण नहीं होगा, ये कथन भी सत्य है। तो यहाँ पर चारों कथन सत्य हैं। यहाँ से हमारे एक वाक्य के उत्तर शुरू हो जाते हैं। 17वां प्रश्न, शरीर की वृद्धि के लिए चयापचय की क्रिया का नियमन किस अंतःस्राव द्वारा होता है। तो याद रखने का है, चयापचय की क्रिया का नियंत्रण थायरोक्सिन अंतःस्राव द्वारा होता है। तो आएगा थायरोक्सिन अंतःस्राव, जो आयोडीन का बना होता है। 18वां प्रश्न है, माता के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण किसके द्वारा पोषण प्राप्त करता है। तो माता के गर्भ में बराबर माता के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण जो है वो प्लेसेंटा जिसको हम जरायु भी कहते हैं, द्वारा पोषण प्राप्त करता है। 19वां जो हमारा प्रश्न है, नीचे में से योग्य न हो ऐसी जोड़ी युग्म ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पर जो हमको योग्य नहीं है वो है C प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया यहाँ पर आंख के लेंस की केंद्र लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा हमारा प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया जो है वो हमारी सीलियरी मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है। जो जैसे जैसे हमारी सीलियरी स्नायु कमजोर पड़ती है जिससे ये होता है, तो ये योग्य नहीं है। 20वां हमारा आएगा, चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R = P × L/A।
अथवा आप लिख सकते हो P बराबर R इंटू ए अपॉन एल। तो यहां पर यह आएगा R बराबर P इंटू एल अपॉन ए। 21वां प्रश्न है, जोड़े मिलाने हैं। मासिक स्राव, तो मासिक स्राव जो होता है वो 2 से 8 दिन तक रहता है। रजोनिवृत्ति 45 वर्ष के बाद होती है। तो यहां पर आएगा 21वें का 2 और 22वें का 3। अगला हमारा है CFCS का पूरा नाम बताना है हमको। तो यहां पर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यहाँ पर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आएगा 23वें का 2। 24वां UNEP यूनियन नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर आएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा पेपर नंबर 2 का सेक्शन ए था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अच्छे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।